सीबीएसई नई दिल्ली द्वारा सत्र 2023-24 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम हुआ घोषित। धर्म पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों ने पलवल श्रेष्ठ क्रम में मारी बाजी। मेडिकल संकाय में कृष्ण गुप्ता 96%, भावनी 92.4%, तनु 92%, भूपेंद्र रावत 91.4%, पलक ज्योति 90.2% अंक प्राप्त किए। वाणिज्य संकाय में प्रियांशी गुप्ता 93%, डॉली 92.8%, राधिका कुमारी 92.2%, तनिष्का वर्मा 91.8% अंक प्राप्त किए। कला संकाय में दिशा बौद्ध 95.2%, खुशी 94.2%, कुमकुम 92.2%, प्राची 91.4%, उमा कुमारी 90.8%, भूमिका भाटी ने भी उच्च अंक प्राप्त कर वरीयता सूची में स्थान प्राप्त किया। विद्यालय में विषयानुसार उच्चतम अंक मैथ 99%, साइंस 98%, सोशल साइंस 98%, हिंदी 95%, इंग्लिश 95%, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 94% प्राप्त कर विद्यार्थियों को गौरवान्वित किया। विद्यालय में के निदेशक श्री पवन अग्रवाल, डॉक्टर प्रभाकर कौशिक, प्रधानाचार्य सुश्री ज्योति डांगे, वरिष्ठ समन्वयक डॉक्टर विकास शांत ने विद्यार्थियों को माल्यार्पण करते हुए मिष्ठान खिलाकर मुँह मीठा कराया और सबके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। विद्यार्थियों ने भी विद्यालय प्रबंधन में कुशल मार्गदर्शन के लिए अपने शिक्षकों का आभार व्यक्त किया। सीबीएसई की 12वीं एवं 10वीं दोनों ही कक्षाओं का परिणाम एक साथ आया है और इसमें हमारे स्कूल के विद्यार्थियों ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है। हमारे स्कूल का परिणाम 100% रहा है। साथ ही साथ 12वीं में हमारे एक विद्यार्थी कृष्ण गुप्ता ने मेडिकल संकाय में 96% नंबर लेकर अपने प्रथम स्थान प्राप्त किया है और शायद ये स्कूल मेडिकल में पूरे जिले भर में एक बहुत प्रथम स्थान ही शायद उस बच्चे ने प्राप्त किया है। और बाकी भी बहुत सारे और बच्चों ने 90% से ऊपर नंबर लेकर ये परीक्षा पास की है। मैं उन सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। अध्यापकों का कितना सहयोग रहा बच्चों के इम्तिहान में? देखिए, अध्यापकों का एक बहुत बड़ा अहम रोल इन बच्चों की सफलता में रहा है, क्योंकि अध्यापक ही वो एक शख्स है, व्यक्ति है जो उनको गाइड करता है कि हमें अपनी परीक्षाओं के लिए कैसे तैयारी करनी चाहिए, कैसे परीक्षा में अच्छे नंबर हम ला सकते हैं। इसमें मैं निसंदेह अपने स्कूल के अध्यापकों का बहुत अहम योगदान मानता हूं और उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनका भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक स्कूल का परिणाम अच्छा लाने में बहुत ही मेहनत की। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। परीक्षा में उत्तीर्ण आने पर बच्चों को किस तरह स्वागत किया गया, किस तरह मिठाई खिलाई गई, किस तरह का कार्यक्रम किया गया? देखिए, जिन बच्चों के 90% से ऊपर नंबर आए हैं, जो बच्चे यहाँ आज उपलब्ध थे, उनको यहाँ बुलाकर और कईयों के माता पिता भी यहाँ रहे हैं, उनको हमने फूलमाला पहनाकर और मिठाई खिलाकर उनका अभिवादन किया, उनका स्वागत किया, उनको बधाई दी है। क्योंकि इस तरह के कार्यक्रम से उनको तो उत्साह बढ़ता ही बढ़ता है, साथ ही साथ जो बच्चे और जो अपने स्कूल में पढ़ रहे हैं उनको भी एक मोटिवेशन मिलता है कि हम भी ऐसे अच्छे नंबर लाएंगे तो हमारा भी स्वागत सबके सामने पूरे स्कूल में होगा। जिन बच्चों को जिन अध्यापकों को वो नमस्ते करते हैं, चरण छूते हैं, जब वो उनको माला पहनाते हैं तो बच्चों को जो वो समय जो वो खुशी मिलती है उसका बखान शायद कोई नहीं कर सकता। तो इसलिए ये कार्यक्रम आज किया गया ताकि बच्चों का मनोबल बढ़े और वो अपने जीवन की सफलता प्राप्त करें। विद्यार्थी ढोल पर भी तरक्की दिखाई दी है और विद्यार्थी भी सब देख रहे थे, किस तरह उन्हें मोटिवेशन मिलेगा जो ट्रेन में बैठे हुए बच्चे थे? देखिए, मैंने अपने वहाँ संबोधन में भी कहा है और अभी भी कहा है, जब दूसरे बच्चे सम्मानित होते हैं तो जो सामने बैठा वर्ग है वो भी कहीं ना कहीं ये सोचता है कि काश मेरा भी ऐसे ही स्वागत हो। तो उनमें से जो कुछ बच्चों को, सभी मैं ये नहीं कहता प्रेरित होते हैं, परंतु कुछ बच्चे प्रेरणा लेते हैं और वो ऐसी मेहनत करते हैं कि वो आगे हम उनका भी स्वागत करेंगे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। क्या नाम है बेटा? दीक्षा बौद्ध। दीक्षा 5.2% आए। मेरे वहाँ बहुत मेहनत करी थी, टीचर्स ने बहुत साथ दिया, स्पोर्ट्स में भी ध्यान दिया और टीचर्स ने बहुत अच्छी पढ़ाई कराई कि ये ध्यान से पढ़ो। एनसीईआरटी पर ज़्यादा ध्यान दिया था और टीचर्स ने बताया था कि घबराना नहीं है, अच्छे से पेपर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। 4-5 घंटे पढ़ाई करनी है रोज़, इस वजह से डेली पढ़ाई करनी है तो लास्ट में जाकर वो इतना प्रेशर नहीं रहता। इस वजह से रोज़ पढ़ाई करने से इतना प्रेशर नहीं रहा और अच्छे से हमारा नंबर आया।
क्या कहोगे, स्कूल में किस तरह की फैकल्टी आपको मिली, अध्यापक किस तरीके से मेहनत आपके साथ करते थे जिस वजह से आप इतने हाईएस्ट मार्क्स लेके आए? स्कूल में सारी फैसिलिटीज़ हैं और टीचर्स भी बहुत अच्छी तरह से पढ़ाते हैं, एकदम फ्रेंडली बिहेवियर होता है, अच्छे से सबको समझाते हैं, जितनी बार पूछते हैं उतनी बार समझाते हैं। इस वजह से ज़्यादा वो कुछ नहीं रहा। आगे क्या करना चाहेंगे आप, क्या एम है आपका? अभी तो CUT की प्रिपरेशन चल रही है, कल पेपर है, उसके लिए पेपर देने जाना है और आगे UPSC या फिर लॉ की वो करना है। इसका श्रेय किसे देंगी? टीचर्स को और पेरेंट्स को। क्या नाम है बेटा? प्रियांशी रावत। प्रियांशी, कितने मार्क्स आपने प्राप्त किए हैं और किस तरीके से मेहनत की अध्यापकों ने और अभिभावकों ने आपके साथ? मेरे मार्क्स 92.8 आए हैं और टीचर्स का इसमें बहुत ज़्यादा हाथ है, उन्होंने हमें बहुत अच्छे से ट्रेन किया पढ़ाई के लिए, सारी चीज़ें बताई और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया, इसलिए हमारे मार्क्स अच्छे आए। कितना समय आप अपनी पढ़ाई को देते थे? इसके अलावा स्पोर्ट्स को भी देते होंगे, किस तरीके से मैनेज किया? हमने सिंपल पढ़ाई करी जैसे करते हैं और जो टीचर्स कराते हैं वही किया, और ज़्यादा ऐसा नहीं है किताबों में ही घुसे रहे, हम खेले भी और ऐसे ही काम हो गया। आगे क्या एम है आपका, क्या करना चाहते हैं? हम सिविल सर्विस में जाना चाहते हैं। स्कूल की फैकल्टी की अगर बात करूं तो किस तरीके की फैकल्टी स्कूल की रही, धर्म पब्लिक स्कूल की? धर्म पब्लिक स्कूल तो बहुत अच्छा स्कूल है, यहाँ से हर साल बहुत बच्चे जाते हैं, अच्छे अच्छे मार्क्स गेन करते हैं और हमारे भी इसी वजह से अच्छे मार्क्स आए हैं। यहाँ पे बहुत टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। इसका श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? अपने पेरेंट्स को, टीचर्स को और खुद को। प्राची, अभी रिजल्ट आया है 10वीं 12वीं का, तो कितने अंक आपने प्राप्त किए, किस तरीके से मेहनत की, आज आपका माल्यार्पण करके आपका स्वागत किया गया है, क्या कहोगे, किससे खुशी हो रही है? मैंने 92% स्कोर किया है एंड दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ माई टीचर्स एंड पेरेंट्स। उन्होंने मेरे लिए बहुत मेहनत किया है, बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस भी किए हैं एंड टीचर्स ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है हमारे ऊपर, जिसकी वजह से हम आज ये स्कोर कर पाए हैं। क्या कहोगे, किस तरह की स्कूल की फैकल्टी रही, किस तरीके से शिक्षकों ने, आपके माता पिताओं ने आपके साथ मेहनत की? स्कूल में बहुत अच्छी फैकल्टी है, इन्होंने पूरे हमारा मेहनत किया हमारे साथ मिलकर। हमने जब भी कोई भी प्रॉब्लम्स हैं हमने सब सारे टीचर से शेयर किए, इन्होंने हमें सब कुछ बताया है और एकदम पूरा क्लियर किया है और इन्होंने बहुत मेहनत किया हमारे साथ। इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे आप? श्रेय मैं अपने पेरेंट्स एंड टीचर्स को देना चाहूँगी। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष है। संतोष जी, आपकी बच्ची ने प्राची, हाँ जी, परचम लहराया है, हाँ जी, अच्छे 92, मार्क्स हाँ प्राप्त जी। किए हैं, ये तो सब क्या कहोगे, किस तरह ये की धर्म स्कूल की मेहनत है, सारी टीचरों की मेहनत है। ये स्कूल बहुत अच्छा है, हम तो यही कहना चाहेंगे सब पेरेंट्स हो के अपने बच्चों को इस स्कूल में डालें और अच्छी बच्चों को आगे बढ़ने के लिए करें। अन्य माता पिता भी यहाँ पर मौजूद रहे, हाँ बच्चों जी, का माला हाँ। डालकर स्वागत किया गया, कैसा हाँ। महसूस कर रहे हैं आप? बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है कि बच्चों ने हमें कहाँ तक पहुँचा दिया। उम्मीद नहीं थी, इससे ज़्यादा इनमें टीचरों ने मेहनत करी है और बच्चों ने मेहनत करी है। स्कूल के अध्यापकों का किस तरीके का रवैया है, किस हाँ, तरीके की बहुत faculty अच्छा है, हाँ जी, बहुत अच्छे टीचर हैं, सब समझते हैं, बच्चों को समझते हैं, बढ़िया तरह समझाते हैं, कोई भी दिक्कत हो तो उसका सलूशन कर देते हैं टीचर। हम तो यही कहना चाहेंगे सब पेरेंट्सों से कि सब अपने बच्चों को यहीं डालें। लेकिन हमारी मनोस्थिति क्या थी, हमारा क्वेश्चन पेपर किसमें चेक करने के लिए आंसर शीट गई है, उस पर भी बहुत डिपेंड करता है। कई बार जब आंसर शीट चेक करने गई तो मेरे जैसा खसूट हुआ, वो खींच के नंबर देता है तो हमारे 1-2 नंबर कम रह जाते हैं। तो इसलिए मैं इन सभी बच्चों से ये कहूंगा कि वो ये ना समझें कि हमारे नंबर कम आए हैं। मेरे लिए जो 90% से ऊपर जिन बच्चों के नंबर आए हैं, मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि 90% नंबर आना कोई आसान बात नहीं है। जब हम पढ़ते थे मेरे 61% नंबर आए थे, कॉलेज टॉप किया था मैंने। उस समय कहते ना, देहाती में कहते कि बिलाद नाप के नंबर मिलते थे, भाई इतना लिख दिया, इतने नंबर दे दो। तो इसलिए इतने अच्छे नंबर लाना इन बच्चों की मेहनत का, परिश्रम का ही नतीजा है। मैं इनको, इनके अध्यापकों को, जैसा कि अभी मुझे बताया, 10th भी एक ऐसी सेक्शन था जिसमें हमें बहुत दिक्कतें पूरे 9th से ही रही थी, वो सभी बच्चे पास हुए। तो सभी अध्यापकों को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। मैं कि हमने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया है अभी हमें जीवन में, क्योंकि 12वीं वाले बच्चों को भी कोई बीटेक करेगा, कोई सीए करेगा, कोई एमबीबीएस करेगा, कोई लॉ करेगा, कोई बीबीए करेगा, कोई कुछ और चीज करेगा। तो इसलिए आने वाले समय में भी हमें बहुत मेहनत करते हुए जो हम सोच रहे हैं कि हमारा ये भविष्य होना चाहिए, उसको प्राप्त करें, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम सब काम करें।
और जो सामने मेरे बच्चे बैठे हैं, मैं उनसे पुनः एक बात कहूंगा, छात्र का केवल जीवन में एक ही धर्म है, हमें पढ़ाई करनी है। देखिए, आपके माता पिता घर पे कोई और काम नहीं बताते, केवल एक ही बात कहते हैं, बेटा पढ़ ले, बेटी पढ़ ले। तो इसलिए घर पे हम पूरा समय, पूरा ध्यान अपनी शिक्षा पढ़ते हैं। देखिए, जब कोई आईएएस बन जाता है या कोई ऊंची पद पर पहुंच जाता है, उसका क्या मुकाम होता है आप सोच नहीं सकते। तो परंतु वो जब भी प्राप्त होती है ये सब चीजें, जब हम अपने इस समय जो छात्र जीवन में अगर हम मेहनत करेंगे, तभी वो सफलताएं हम प्राप्त करेंगे। इन्हीं सब शब्दों के साथ पुनः सभी बच्चों को, उनके माता पिताओं को और सभी अध्यापकों को, देखिए जब रिजल्ट आता है ना, एक दिन छुट्टी थी, मुझे याद है, शाम को रिजल्ट आया था, अनीता गुलाटी मैडम का फोन आया, मेरे फलान बच्चे के नंबर देखो। तो सबसे ज्यादा खुशी अगर किसी को होती है माता पिता के साथ साथ, तो केवल अध्यापकों को होती है। तो इसलिए मैं पुनः सभी अध्यापकों को बहुत बहुत बधाई, साधुवाद, धन्यवाद।